हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन सर्जी में। आज आपको हम बिहार पुलिस ड्राइविंग जो होने वाला है उसमें टी ऑप्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे हम कि किस तरह से आप प्रयास करेंगे और किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि आपका ड्राइविंग टेस्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो भी हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है वह टी ऑप्टिकल्स शेप पे होता है। अब टी ऑप्टिकल्स है क्या? तो एक टी आकार का फिगर आपको दे दिया गया रहेगा और उसी के अंदर आपको बैक में गाड़ी चलाकर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप गाड़ी यदि आपको नहीं चलाने आ रहा है तो आप क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और हैंडल पे अच्छा से अच्छा कमांड कीजिए, जिससे होगा कि आपका बैक गियर और भी ज़्यादा मजबूत होगा। तो यही हमारा टी शेप है। एक यहाँ पे रॉड लगाया रहेगा, एक यहाँ पे रॉड, ये जितना भी पॉइंट है सब पे एक रॉड रहेगा। ये रॉड का साइज़ अब आपका 4 फीट के आसपास में होगा। यह मोटा वाला रॉड होगा जो हमारे जो भी घर जो बनाते हैं उसमें जो रॉड यूज किया गया रहता है उसी रॉड का यहाँ पे प्रयोग किया गया रहेगा और उस रॉड पे लाल रंग का रिबर बांध दिया गया रहेगा, जिससे यह हमको मालूम चलेगा कि यदि कोई भी गाड़ी इसमें टच करेगा तो हमको अनुभव हो जाएगा। जो भी ड्राइविंग टेस्ट में आपको गाड़ी दिया गया रहेगा एकदम 8 फीट जो 6 इंच है इसके एकदम बीचों बीच लगा के दिया गया रहेगा। बैक गियर में आपको लगा के दे दिया गया रहेगा। चलिए, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 31 फीट होता है और चौड़ाई इसका 25 फीट 6 इंच होगा। इधर भी 25 फीट 6 इंच होगा। यहाँ 11 फीट 3 इंच, यहाँ भी 11 फीट 3 इंच और ये जो रोड है, रोड का जो चौड़ाई होगा 8 फीट 6 इंच होगा और लंबाई होगा 21 फीट। आपको गाड़ी एकदम इसके बीचों बीच लगा के दिया गया रहेगा। मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछला जो ड्राइविंग टेस्ट हुआ था उसमें हम क्वालिफाई किए हैं और आज हम जॉब में हैं। इसलिए आपको मैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो गलती हम लोगों ने किया है वह गलती दोबारा आप लोगों ना करें। और अनुभव साझा करने का मतलब है कि आप लोग भी अधिक जल्द से जल्द ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई कीजिए और जॉब ग्रहण कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको 2 तरह का गाड़ी टी पार्किंग में चलवाया जाएगा। सबसे पहला गाड़ी होगा बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी, 2 तरह का गाड़ी आपको इस टी पार्किंग में चलवाया जाएगा। बड़ी गाड़ी में आपको होगा स्कॉर्पियो, बोलेरो और टाटा सोमो। ये 3 में से कोई भी एक गाड़ी आपके जो नसीब में होगा वो गाड़ी आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपको स्कॉर्पियो मिल जाए, बोलेरो मिल जाए, टाटा सोमो मिल जाए। और छोटी गाड़ी में 2 गाड़ी वहाँ लगाया रहता है, स्विफ्ट डिज़ायर और टाटा इंडिका। एक और बात आपको हम बता देना चाहेंगे कि जो भी गाड़ी वहाँ दिया जाएगा जो एकदम न्यू गाड़ी होगा उसमें किसी भी तरह का मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं होता है। ना ही तो उसका इंजन ख़राब होगा, ना ही क्लच ख़राब होगा, ना ब्रेक ख़राब होगा। एकदम 2 फीट गाड़ी आपको दिया जाएगा। तो यदि आपको स्कॉर्पियो मिले, बोलेरो मिले, टाटा सोमो मिले, स्विफ्ट डिज़ायर में छोटा गाड़ी आपको स्विफ्ट डिज़ायर मिल सकता है और टाटा इंडिका मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहला बात हमको ख्याल रखना है इसमें मार्क्स। तो आपको बड़ी गाड़ी चला के यदि आप पास होइएगा तो इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलेगा और ये भी आपका छोटी गाड़ी भी कितना मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ख्याल रखेंगे, इसमें 3 गियर यदि हम यूज करते हैं और 1 मिनट के अंदर यदि निकाल लेते हैं तो आपको टोटल मार्क्स मिलेगा 20 मार्क्स। यदि हम 3 गियर के बदले यदि 5 गियर यूज करते हैं और 1 मिनट के अंदर निकालते हैं तो आपको मिलेगा 16 मार्क्स। यही दोनों हाईएस्ट नंबर है। इसी दोनों में से कोई ना कोई आपको नंबर लाना पड़ेगा, तभी जाके आप मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई होइएगा। यदि आप 3 गियर यूज करके एक समय ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको 12 मार्क्स मिलेगा। इसलिए आपको इस पर तो प्रैक्टिस करना ही नहीं है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ 3 गियर 1 मिनट के अंदर के बारे में सोचना है और 5 गियर 1 मिनट के अंदर के बारे में सोचना है, तभी जाके आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। नहीं तो बिल्कुल आप सोचना बंद कर दीजिए। लेकिन यदि समय ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
सटने गाड़ी को नहीं देना। यदि आपका किस्मत अच्छा होगा तो आप या इस पर भी आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। लेकिन वहाँ पे ये भूल नहीं करना है कि 1 मिनट से ज़्यादा हो गया तो गाड़ी को जाके सटा दिए और बिल्कुल आप एग्ज़ाम से ही, यदि गाड़ी आपका सट गया इसमें कहीं भी, तो बिल्कुल आप उस परीक्षा से ही बाहर हो जाइएगा। इसलिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है 3 गियर 1 मिनट के अंदर 20 मार्क्स का, उसके बाद 5 गियर 1 मिनट के अंदर 16 मार्क्स का ही आपको प्रैक्टिस करना है। 3 गियर 1 मिनट से ज़्यादा तो वहाँ पे यूज करना है ड्राइविंग टेस्ट के समय। यदि आपको समय ज़्यादा लग गया तो यह ऑप्शन आपके पास है। 5 गियर 1 मिनट से ज़्यादा उस समय यूज करना है तो यह ऑप्शन है। हो सकता है कि आपका किस्मत अच्छा हो तो या इस पर भी आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, लेकिन चांस बहुत कम रहता है। तो यदि आपको स्कॉर्पियो मिलेगा बड़ी गाड़ी में, बोलेरो मिलेगा, टाटा सुमो मिलेगा। आखिर 3 गियर और 5 गियर हम कैसे समझेंगे? 3 गियर कब हुआ और 5 गियर कब हुआ, इसके बारे में चलिए आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये 8 फीट 6 इंच जो रोड का जो चौड़ाई है, इसके एकदम बीचों बीच आपको गाड़ी लगा के दे दिया जाएगा। तो आपको इसमें करना क्या है, एकदम बीचों बीच गाड़ी लगा के दे दिए, किसी भी तरह का एकदम बीच में लगा के दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे जाना है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी चालू कीजिएगा। तभी भी आप यहाँ पे एक सिपाही रहेगा जो वॉच रखे रहता है और यहाँ पे मतलब टाइम को कैलकुलेट करता है। गाड़ी आप चालू कीजिएगा तो भी आपका मतलब टाइमिंग चालू नहीं होगा। गाड़ी में बैक गियर लगा के भी रखिएगा तभी भी आपका टाइमिंग चालू नहीं होगा। जैसे गाड़ी आप थोड़ा भी हिला दिए बैक के तरफ, तब आपका टाइम यहाँ पे चालू होगा। तो आपको यहाँ पे सावधानी बरतना क्या है कि गाड़ी को पहले क्या किए, सबसे पहले आप बैक गियर लगाइएगा। तो गियर एक बार आप गियर का यूज कर लीजिए और जैसे बैक गियर लगा के अब प्रयास कीजिए कि धीरे धीरे पिछला चक्का इसके करीब लाना है। कम से कम 1 बीता का डिस्टेंस आपको रखना है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये करीब आएगा वैसे वैसे ये अगला चक्का भी करीब आते, क्योंकि मतलब यहीं से यदि आप इसे करीब लेना चालू कर दीजिएगा तो हो सकता है कि अगला चक्का यहाँ पे आके टच कर जाए। इसलिए आपको धीरे धीरे इसके करीब जाना है, एकदम धीरे धीरे, और करीब जाके और यहीं से आपको यहाँ पे मोड़ देना है। क्योंकि एक बार यूज किए तो आपका गाड़ी बैक करते जाइएगा तो यहाँ पे आपका गाड़ी आएगा। और जैसे जब गाड़ी आपका यहाँ पे चक्का रोटेट करेगा तो अगला चक्का आपका यहाँ पे सटने का चांस रहता है। तो इसलिए एक बार थोड़ा सा इसको बाएं खींच के फिर पूरा दाहिने घिस देना है, जिससे होगा कि बाएं खींचने से चक्का और इधर कट जाएगा। तब पूरा बाएं घिस दीजिएगा और जिससे आपका गाड़ी यहाँ चला जाएगा। तो एक बार आप बैक गियर यूज किए तो गाड़ी आपका यहाँ आ गया। ये नहीं करना कि पीछे जाके यहाँ सटा देना है, सटाना नहीं है, मतलब 1 बीता का डिस्टेंस पे इसको रोक देना है। तो एक बार गियर यूज किए तो यहाँ आ गए। उसके बाद फिर आप 1 नंबर गियर यूज कीजिएगा, 2-3 गियर नहीं यूज कीजिएगा। 2 नंबर 3 नंबर गियर यूज करने का मतलब हुआ कि गाड़ी लो स्पीड में बंद होने की संभावना है। यदि आपका गाड़ी बंद भी हो जाता है तो आपको ड्राइविंग टेस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपका गाड़ी जो पट्टी लगाया गया रहेगा इसमें सटना नहीं चाहिए। गाड़ी बंद होने का मतलब हुआ कि आप में हड़बड़ाहट आ जाएगा और आपका टाइम मतलब बर्बाद होगा। इसलिए गाड़ी को बंद भी नहीं करना है। तो एक बार बैक गियर यूज किए तो आपका गाड़ी यहाँ आया। इसके बाद 1 नंबर गियर का यूज करके गाड़ी को आपको यहाँ लेकर चला जाना है। जब यहाँ जाइएगा तो आप एक बार तो गियर यहाँ यूज किए और एक बार गियर यहाँ यूज किए, 2 गियर यूज किए। तीसरा बार फिर आपको बैक गियर लगा के गाड़ी को यहाँ ले आकर लगा देना है। इतना प्रोसेस करने में आपको 3 गियर प्रोसेस करने में यदि 1 मिनट के अंदर समय लगा तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप यहाँ से बैक गए, 1 बार यूज किए, यहाँ से गए 2 बार यूज किए, यदि तीसरा गियर जैसे यूज करके यदि गाड़ी आपका यहाँ पे आके टकरा रहा है तो आप लागत यहाँ पे टकराइएगा नहीं ना। फिर क्या कीजिएगा, तुरंत आगे तक, ये 3 बार यहाँ हुआ, तुरंत आगे मतलब 1 नंबर लगेगा, फिर गाड़ी को सामने लेके चल जाइएगा और सामने से फिर 5वां नंबर फिर 5 नंबर गियर यूज करके गाड़ी को बाहर। इतना प्रोसेस करने में 5 गियर 1 मिनट के अंदर समय लगता है तो आपको 16 मार्क्स देना है। तो अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस 5 गियर 1 मिनट के अंदर 16 मार्क्स पे ही करना है। क्योंकि बाबू स्कॉर्पियो मिलेगा 3 गियर में, आप गाड़ी तो 3 गियर में स्कॉर्पियो भी निकल जाएगा, बोलेरो भी निकल जाएगा, टाटा सुमो भी निकल जाएगा, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा और रिस्क ज़्यादा है 3 गियर में। यदि आपको टाटा सुमो मिलेगा तो आप 110% 3 गियर का ही प्रैक्टिस कीजिएगा और 3 गियर में ही टाटा सुमो निकलेगा, क्योंकि उसका कर्व रेडियस बहुत ज़्यादा होता है और टाटा सुमो आपका 3 गियर में निकल जाएगा। लेकिन बोलेरो और स्कॉर्पियो 3 गियर में निकलेगा तो सही, लेकिन कभी कभी होता है कि समय ज़्यादा लग जाता है,
तो समय जैसे ज़्यादा लगेगा तो आप 12 मार्क्स पे आ जाइएगा। तो इसलिए स्कॉर्पियो और बोलेरो मिले तो आँख मूंद के आप 5 गियर 1 मिनट के अंदर 16 मार्क्स प्राप्त कीजिएगा, तो आप एकदम मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तो तब पर भी आप प्रयास कीजिएगा कि हम 5 गियर 1 मिनट के अंदर ही निकाल लें। 3 गियर यदि आपको टाटा सोमो मिलेगा तभी आप जाके इस पर रिस्क लीजिएगा। चलिए अब इसका बड़ी गाड़ी का काम समाप्त हुआ। अब आइए छोटी गाड़ी का, ये भी आपका 20 मार्क्स का ही होगा। छोटी गाड़ी में आपको स्विफ्ट डिजायर और टाटा इंडिका, तो इसमें आपको 3 गियर में 1 मिनट के अंदर 20 मार्क्स लाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि गाड़ी छोटी है, आप 3 गियर में इसको आराम से गाड़ी को निकाल दीजिएगा। यदि 3 गियर में गाड़ी आपका आके यहाँ पे फंस जा रहा है तो तुरंत चौथा गियर लगा के 5 गियर में आप बाहर लेके आ जाइएगा। मतलब टाइम लैप्स इसमें मत कीजिएगा। टाइम लैप्स करने का मतलब हुआ कि आप सीधे 12 मार्क्स पे आ जाइएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। हम बहुत डर रहे थे कि हमको स्कॉर्पियो ना मिले, और भगवान का दया से जब हम वहाँ पे खड़े थे तो हमको स्कॉर्पियो ही चलाने के लिए दिया गया था। तो हमारा पैर कांपने लगा, तो फिर हम भगवान का नाम लिए और गहरा सांस लिए, और इसमें हम अपने आप को अनुभव किए कि अब जो होगा सो होगा। पैर भी कांप रहा था, तभी हमने मतलब क्या किया कि स्कॉर्पियो में हमने 5 गियर का यूज किया। 1 मिनट से ज़्यादा हमको समय लग चुका था और स्कॉर्पियो में हमको 12 नंबर प्राप्त हुआ था। तो इतना हमारे अंदर, जब हम गाड़ी को बाहर लेके चले आए तो अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको महसूस हुआ, क्योंकि स्कॉर्पियो में पिछला ड्राइविंग टेस्ट में 110% बच्चा छट जाता था, 100 में 90 छटा 10 ही बचता था। तो इसलिए हमने स्कॉर्पियो में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया, जिसके कारण मैं आज जॉब में हूँ। तो स्कॉर्पियो में भाइयों आप अपना देख लीजिएगा जिस तरह से हो। तो हम 1 मिनट से ज़्यादा हमको समय लग गया था, तो हमको स्कॉर्पियो में 12 नंबर मिला था। उसके बाद हमको मिल गया टाटा इंडिका छोटी गाड़ी में, तो हमको लगा तो हम तो 3 गियर में इसको निकाल लेंगे। तब पर भी मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बच्चा शुरू में ही छट चुका था। हमारा ड्राइविंग टेस्ट था 11 जनवरी 2019 को था। तब पर भी हमने रिस्क नहीं लिया। इसलिए रिस्क नहीं लिया क्योंकि हमको क्वालिफाई करना था। यदि हम सटा देते तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते। तो हमको टाटा इंडिका मिला। टाटा इंडिका में हमने पहले 3 गियर में मेरा गाड़ी जब नहीं निकला, यहाँ के फंस गया, तो फिर तुरंत मैंने आगे लिया और 5वां गियर में बाहर निकल गया, और समय देखा गया तो मात्र 59 सेकेंड में मेरा गाड़ी बाहर आ गया था। इसलिए 5 गियर हमने यूज किया था उस समय 1 मिनट के अंदर, और 16 मार्क्स हमको प्राप्त हो गया था। मतलब 1 सेकेंड से हमारा नंबर सीधे 12 नंबर पर यदि मेरा नंबर आया रहता तो मैं आज जॉब में नहीं रहता। इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी गाड़ी मिलेगा तो आप 3 गियर में 1 मिनट के अंदर निकालने का प्रयास कीजिएगा। नहीं, यदि फंस गया गाड़ी तो तुरंत आगे लेके 5 गियर में बाहर ले लीजिएगा। कि 16 मार्क्स से नीचे नंबर को नहीं आने दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस ड्राइविंग टेस्ट पे और भी अच्छा वीडियो आप लोगों को लाते रहूँगा। आज दोस्तों आते हैं 40 नंबर का तो हो गया। अब आते हैं 20 मार्क्स का ट्रैफिक रूल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ट्रैफिक रूल में रहेगा 20 मार्क्स से संबंधित आपसे ट्रैफिक रूल में पूछा जाएगा। ट्रैफिक रूल में आपसे मतलब 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 प्रश्न, एक 5 नंबर का रहेगा, तो 4 पचे 20 मार्क्स का होगा। इसमें एक भी क्वेश्चन आप गलती करने का प्रयास नहीं कीजिए। यदि इसमें एक भी क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो आप बिल्कुल मतलब मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाइएगा। उसके बाद 20 नंबर का आपको गाड़ी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो 40 नंबर हो जाए 80 नंबर। और हम लोगों के समय एक ड्राइविंग टेस्ट हुआ था जिसको HMV बोला, जिसमें अशोक लीलैंड का हम लोग को हाईवा दिया गया था, वो भी 20 मार्क्स का था। अतः इस बार जो ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है इसमें मतलब मैंडेटरी किया गया, जिसके पास HMV लाइसेंस होगा उसी से हाईवा चलवाया जाएगा। और जिन दोस्तों के पास HMV लाइसेंस होगा समझ लीजिए कि उनका जॉब 100% कन्फर्म है। और जिनके पास नहीं होगा उनका मेरिट लिस्ट 80 नंबर में ही बनाया जाएगा, और जिनके पास होगा उसको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो और जो हाईवा होता है वो अशोक लीलैंड कंपनी का होता है। तो इस तरह के बांस का राउंड रहेगा उसमें, और आपको हाईवा
यहाँ पे लगा के दे दिया गया रहेगा और उसके अंदर सिपाही बैठे रहेंगे और वो हाईवा का ड्राइवर बैठा गया रहेगा। इसमें आपको करना आपको इसमें बोला जाएगा कि सभी गियर बदल के ऐसे राउंड चला देना है गाड़ी को और फिर ला के यहाँ पे खड़ा कर देना है पहला। उसके बाद कहा जाएगा कि गाड़ी को आगे से इसमें 8 बनाना है, मतलब गाड़ी को आगे से 8 बना देना है और बैक गियर का यूज करके 8 बना के और फिर गाड़ी को आपको यहीं पे ला के खड़ा कर देना है। ये हम लोगों के समय में इसका ड्राइविंग टेस्ट हुआ था। उस समय हर एक कैंडिडेट को कंपलसरी था कि ड्राइविंग टेस्ट देना है, लेकिन अब की बार इस ड्राइविंग टेस्ट को यहाँ से हटा दिया गया है। और जब आपका टोटल ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनाने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। यदि हमारा मतलब जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ये तो मैंडेटरी है। और इसके बाद आपको हम ट्रैफिक रूल और गाड़ी से संबंधित प्रश्न के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि गाड़ी का जो डिस्क ब्रेक होता है आगे होता है कि पीछे होता है, तो नॉर्मल सी बात है कि आगे डिस्क होगा पीछे ड्रम होगा। जो भी इंजन का जो पावर होता है गाड़ी के अगला चक्का में होता है कि पिछला चक्का में होता है। यदि जिस गाड़ी का पावर अगला चक्का में होता है उसका व्हील का जो बेस होता है बहुत डाउन होता है। जैसे कार जैसी गाड़ियों में गाड़ी का जो पावर होता है वो अगला चक्का में होता है। अगला चक्का पिछला चक्का में कितना आप मतलब हवा यूज करते हैं, जो गाड़ी आप चलाते थे। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप कौन सा गाड़ी चलाते थे, तो आप एक सोच लीजिएगा बोलेरो स्कॉर्पियो कोई भी गाड़ी का नाम। उस गाड़ी के टैंक में कितना डीजल आता है, वह गाड़ी डीजल से चलता है कि पेट्रोल से चलता है, गाड़ी के चक्का में कितना हवा होता है, गाड़ी कितना का एवरेज देती है, मोबिल कितने किलोमीटर के बाद चेंज किया जाता है, उसका एयर फिल्टर कब सफाई किया जाता है, उसका डीजल फिल्टर कब बदला जाता है, गाड़ी कितना किलोमीटर चलने के बाद सर्विसिंग होती है, ओवरहीट क्या होता है, रेडिएटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, प्रोपल शाफ्ट क्या होता है। इसी तरीक़ा से हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बहुत ही आसान होता है। आप कभी भी ऐसा मत सोचें कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग उसको सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा वीडियो ऑनलाइन सर्जी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मैं अपना वीडियो अब समाप्त करता हूँ। इसके बाद और भी इस पे हम अप टू डेट आप लोगों को बताते हैं।